सोने के साथ करेंगे क्योंकि अक्षय तृतीया का समय है और जिस तरह से मार्केट के मूड से पता चल रहा है कि लोग बुकिंग्स भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे ज्वेलर्स यहाँ पर स्कीम्स एंड ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, काफ़ी कुछ इन सेंस ऑफ गिफ्ट्स भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। राजीव, कैसी एज ऑफ नाउ अक्षय तृतीया की मांग बनती हुई नजर आ रही है? मॉर्निंग मनीषा। ऑफ कोर्स अक्षय तृतीया एक्साइटिंग एरिया होती है हमारे लिए ईयर की, जहां हम काफी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, हमने गोल्ड फिक्स प्लान किया था जहाँ कस्टमर्स को ओके राजीव, जैसे कह रहे थे कि एक अच्छा खासा उन्होंने प्लान यहाँ पर डिवाइस किया था कि आप कभी भी अपनी गोल्ड की बुकिंग्स कर सकते हैं और अक्षय तृतीया पर जिस दिन में यहाँ पर सोने के भाव सबसे कम होंगे वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो क्लियरली काफ़ी सारी स्कीम्स, ऑफर्स और सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर 71,000 के भाव फिलहाल यहाँ पर सोने में है, जो पिछले साल के मुकाबले करीबन 10 से 15% ऑन द हायर साइड है। तो अगर आपने पिछले अक्षय तृतीया भी यहाँ पर सोना लिया था तो वो अच्छे खासे मुनाफे पर आप यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया का पूरा ही दिन यहाँ पर ऑस्पिशियस होता है। जो भी आप इस दिन यहाँ पर लेते हैं वो आगे जाकर आपको और समृद्धि देता है। और आपको ये भी बता दें कि साउथ इंडिया से यहाँ पर अक्षय तृतीया का पर्व शुरू किया गया था। ये एक गोल्ड बाइंग फेस्टिवल के तरीके से अब मार्केट किया जाने लगा है। तो सोने की खरीदारी इस दिन काफ़ी बेहतरीन होती है। जिन लोगों की शादियां होती हैं वो तो इसी दिन से शुरुआत कर ही देते हैं, लेकिन टोकन बाइंग भी हम यहाँ पर काफ़ी हद तक बनता हुआ देखते हैं और काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पर सोना खरीदने के। बार्स एंड कॉइन्स ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्रिमिटिव शुरुआत से लोग इस तरह से लेते हैं, लेकिन उसके बाद ETFs में खरीदारी, ज्वेलरी की जो खरीदारी है, डिजिटल गोल्ड की जो खरीदारी है, साथ ही साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जिस तरह की बाइंग आती है, तो काफ़ी सारे विकल्प यहाँ पर हैं। राजीव को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक अजय आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस अक्षय तृतीया कोई सोना लेता है तो अगले अक्षय तृतीया तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे भाव? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मैया जी, अगर हम पिछले 2 अक्षय तृतीया की बात करें तो डबल डिजिट रिटर्न हमने आते हुए दिखा है। इनफैक्ट पिछले साल से अभी तक की बात करें तो लगभग हम 13-14% का गेन, या उससे पहले भी अगर हम देखें तो प्राइजेस में करीबन 17-18% का गेन अक्षय तृतीया तो अक्षय तृतीया है। करंटली अगर हम फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो कहीं पे भी कोई फंडामेंटल्स में कमी नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डॉलर इंडेक्स में नो डाउट अब थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट वाई बात करें तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल की व्यू लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न वापस बनता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट हमने पिछले 1.5-2 महीने में जो स्पाइक आता हुआ देखा था, तो करंटली यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ मिल जाए तो बाइंग के लिए बेहतरीन मौका रहेगा। वैसे भी हम देखते हैं जब सोने में गिरावट आती है तो बाइंग ज्यादा करके रुक जाती है, लेकिन जब तेजी आ जाती है तो लोगों को बाइंग ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा करने की होड़ लग जाती है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड में, बट अगले 1 साल की बात करें अक्षय तृतीया तो मुझे लगता है आराम से प्राइसेस 80,000 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं इंटरनेशनल में भी मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कूल ऑफ हुआ है उसकी वजह से एक बार हो सकता है 2240-50 तक का एक पुलबैक मिल जाए, वो एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। बट अगले साल तक मुझे लगता है कि वापस 2450 से 2500 के रेंज में बैर मिनिमम हम सोने को जाते हुए दिखेंगे। तो अगेन डबल डिजिट का रिटर्न सोने में अगले 1 साल के अंदर देखने मिलेगा। ओके तो डबल डिजिट रिटर्न आपको पिछले 2 सालों से मिल रहा है अगर आपने सोना अक्षय तृतीया पे लिया हो, और काफ़ी हद तक यही होप है इस बार भी यहाँ पर ऐसी होती हुई। राजीव, आप हमें बता रहे थे कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन स्कीम है, आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आप कह रहे थे कि अगर अभी बुक किया तो अक्षय तृतीया तक सबसे लोएस्ट प्राइस यहाँ पर देना होगा, तो क्या हमने उसमें इंटरेस्ट आता हुआ देखा है बहुत सारा? यस ऑफ कोर्स मनीषा, स्पेशली बिकॉज हमने काफी फ्लक्चुएशन देखी थी गोल्ड रेट में विद अ डिप एंड अ हाई दोनों। तो कंज्यूमर्स वो लिटिल वेरिड एज टू कब परचेज करें, तो इसलिए हमने ये स्कीम ड्राफ्ट की थी कि उनकी कंज्यूमर बेनिफिट के हिसाब से एट द सेम टाइम उनकी फोकस जैसे हमारे डिजाइन पे रहे, ना कि गोल्ड रेट पे। तो ये बेसिकली स्कीम काफी अट्रैक्टिव रही है, रिस्पॉन्स काफी अच्छी है हमारे लिए बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वी ट्राइड दिस। तो कंज्यूमर अट्रैक्शन वाइज ये काफी अच्छी थी। एट द सेम टाइम ये चलते हमारी बाकी ज्वेलरी की भी सेल अच्छी हुई है फॉर बुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे डायमंड ज्वेलरी की होती है जो प्राइस कॉन्शियस तो नहीं होती है, बट स्टिल जो ओवरऑल मोरल है काफी अच्छी होती है हमारे लिए अक्षय तृतीया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, यूजली राजीव, आई नो हर ये नंबर हमेशा चेंज होता है और काफ़ी वॉलेटाइल भी रहता होगा डिपेंडिंग ऑन किस तरह की मांग है, बट यूजली इन एंड अराउंड अक्षय तृतीया कितना टन सोना बेच देता है पूरा इंडिया? It's difficult to speculate numbers. काफी wide market है हमारी. I would not want to put in numbers. It's not my prerogative actually.
ओके राजीव, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, तो किस तरह के ट्रेंड्स आप आता हुआ देख रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं बुकिंग्स हैं, इंटरेस्ट हैं, अक्षय तृतीया साउथ के साथ साथ वेस्ट में भी अब काफी प्रेवलेंट है। एक्चुअली ओवरऑल इंडिया में ही इसे गोल्ड बाइंग फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है, तो इस बार बाइंग किस तरीके की है? सो काफी सेल्फ परचेस है, मोर इम्पोर्टेंटली डिजाइन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ये सब पे ज्यादा एम्फेसिस है। जैसे हम पहले लाइट वेट ज्वेलरी कहते थे काफी ज्यादा, अभी ये सब निकल गया है। इट इज प्राइम, गुड मटेरियल, गुड डिजाइन एंड सेल्फ गिफ्टिंग। सो ये हिसाब से प्रोडक्ट वैल्यू भी अच्छी हो जाती है हमारे लिए, बिकॉज कंज्यूमर्स वांट टू बाय समथिंग गुड फॉर देमसेल्व्स। जब हम देखते हैं गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी दोनों की अच्छी सेल हो जाती है, and because it is self gifting, the products like bangles, earrings, rings, these move much better for us. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे राजीव कह रहे हैं कि सेल्फ परचेज यहाँ पर अच्छी खासी है, और ऑफ कोर्स दुकानों में अब यहाँ पर फिर से रश देखने को मिला है अक्रॉस कंट्रीज। इस तरह की रिपोर्ट्स हमने बनते हुए देखी हैं। बहुत शुक्रिया राजीव साथ जुड़ने के लिए और वो ट्रेंड के साथ बात भी करने के लिए। अजय, सिर्फ सोना ही नहीं, लोग चांदी भी लेते हैं। राजीव जैसे कह रहे थे कि डायमंड भी यहाँ पर अच्छा खासा जा रहा है, तो जिस तरह के चांदी के व्यूज़ हैं, और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि चांदी बेहतर परफॉर्म करेगी, 80, 90, 95 लाख रुपए तक की भी बातें यहाँ पर इस साल के एंड तक हो रही हैं, तो आपको लगता है चांदी में भी इंटरेस्ट है? बिल्कुल मंजय जी, हम चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जो लोग ने मिस कर दी अपनी रैली गोल्ड में, तो ज्यादा करके हम देखते हैं एक बैकअप चांदी की तरफ ही लोगों का ध्यान रहता है। और साथ में चांदी में पिछले 10 सालों में चीजें चेंज काफी हुई है। एक माइंस की जो आउटपुट है उसमें हमने कमी आते हुए देखी है। साथ में जो स्टॉक पर थी उसमें कमी थी, और ईटीएफ के द्वारा लोगों का इन्वेस्टमेंट डिमांड चांदी में काफी बढ़ा है। साथ में हम रिसेंटली हम देखते हैं 5G, ईवीज, इन सब में भी चांदी का यूसेज बढ़ा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई में कमी है, और जिन लोगों ने गोल्ड की रैली मिस आउट की है वो अब चांदी पे ध्यान दिया है। इसका एक बैरोमीटर है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो 1 साल का देखेंगे तो हमने देखा रिसेंटली 90 के पार नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन या पेंडेमिक के समय एक कंसर्न था, तो लोगों का रुझान सोने में ज्यादा था। बट अब धीरे धीरे सोने से मूव करके चांदी में आ रहा है। इसके रिजल्टेंट ही हमने अभी 85 तक का लेवल लास्ट मंथ में आते हुए देखा। तो मे बी पॉसिबल है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, बट डेफिनेटली ईयर एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है 95,000 तो बैर मिनिमम है। बट लाख का भी लेवल अगर ये साल अगर टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंपोर्ट्स के फिगर्स भी हमने पिछले 6-8 महीने में जो इंडिया से देखे, वहां पे भी हमने काफी एक एग्रेशन देखा है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, कंजम्पशन डिमांड भी है, और दोनों की तरह जो बैरोमीटर वो भी हमें एक अट्रैक्टिव दिखा रहा है। तो चांदी शुड बी है बेस्ट पिक अगेंस्ट गोल्ड आल्सो। तो सोना और चांदी दोनों में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स की उम्मीद आगे जाकर यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज